नमस्कार। हमने पहले बात करी थी कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के लिए कैसे तैयारी करते हैं और कीमोथेरेपी क्या होता है और कीमोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी ही नहीं होती है जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। तो हम बात करते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट की, टारगेटेड ट्रीटमेंट की, इम्यूनोथेरेपी की, ऐसे कई थेरेपीज़ होती हैं। और आज हम फोकस करने वाले हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट पे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विकास गोस्वामी हैं। तो डॉक्टर विकास, अगर हम बात करें हार्मोनल ट्रीटमेंट की, तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करती है। अब मान लीजिए पेशेंट की सर्जरी हो गई, अर्ली स्टेज कैंसर है, सर्जरी हो गई और अब कीमोथेरेपी भी हो गया और रेडिएशन भी हो गई। अब बारी आती है हार्मोनल ट्रीटमेंट की। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स में इस्तेमाल होता है? हार्मोन थेरेपी इस चीज़ पे डिपेंड करता है हमें देनी है या नहीं देनी। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ER/PR HER2/neu। ये टेस्ट हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट करने से पहले कराते हैं, सर्जरी करने से पहले भी कराते हैं। तो ER मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR मतलब प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं हमारे हार्मोन्स हैं, इनके रिसेप्टर्स को हम चाहते हैं कि दबाएं। इसी थेरेपी को हार्मोन थेरेपी कहते हैं। तो जिन पेशेंट्स में ER या PR पॉजिटिव होता है उन केस में हार्मोन थेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टारगेटेड थेरेपी है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर का रिलैप्स रोक सकते हैं। तो यूजुअली ये थेरेपीज़ हम लोग कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के ख़त्म होने के बाद देते हैं और यूजुअल ड्यूरेशन इसका 5 साल से 10 साल रहता है। कई पेशेंट्स में 5 इयर्स, कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में 7 to 10 इयर्स। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि पेशेंट का स्टेज क्या था सर्जरी के टाइम पे, नोडल स्टेटस क्या था। और हार्मोन थेरेपी यूजुअली टैबलेट्स होती हैं, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पेशेंट इसको खाता है और रेगुलर फॉलोअप्स पे डॉक्टर्स के साथ रहता है। और एक और चीज़ की बात होती है जिसको हम ओवेरियन सप्रेशन कहते हैं। जैसे बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि उनकी ओवरीज एक्टिव ना हो, क्योंकि ओवरीज के एक्टिव होने से ईस्ट्रोजन बनता है और ये ईस्ट्रोजन ही जाके कैंसर सेल पे चिपकता है और वही मतलब कैंसर के सेल्स को डिवाइड करने में मदद करता है। तो हम ओवेरियन सप्रेशन किन पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं? अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो फैला हुआ नहीं है, अगर मैं उस कैंसर की बात करूं तो उसमें ओवेरियन सप्रेशन हम लोग जो हाई रिस्क यंग लेडीज़ होती हैं, सो ओवेरियन सप्रेशन लाजमी सी बात है, यंग लेडीज़ जिनको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं उसी में करने की ज़रूरत है, पोस्ट मेनोपॉजल का कोई मतलब नहीं है। तो यंग लेडीज़ जो हाई रिस्क में होती हैं, हाई रिस्क का मतलब जिसका नोडल स्टेटस हाई है, नोड्स हाई हैं, या फिर वेरी यंग एज लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम लोग अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी ओवेरियन सप्रेशन की बात करते हैं। एक बड़ी ख़ास कैटेगरी है जिसमें हम लोग ओवेरियन सप्रेशन करते हैं, वो है यदि कोई लेडी की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या फिर वो बहुत यंग है और हम चाहते हैं कि उसकी ओवरी के अंदर कीमोथेरेपी ना जाए, यानी कि उसको बोलते हैं ओवेरियन प्रोटेक्शन। उस केस में कीमोथेरेपी के दौरान हम लोग ओवेरियन सप्रेशन करते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं, 2 कैटेगरीज हैं, 2 सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, इसमें ओवेरियन सप्रेशन यूज़ करते हैं। और ओवेरियन सप्रेशन करने के कई तरीके हैं। एक तो है मेडिकल सप्रेशन होता है जो इंजेक्शन से होता है, फिर सर्जिकल का मतलब ये कि आपकी ओवरीज रिमूव कर दी जाए। पर ओवरीज रिमूव करने का ऑप्शन भी हम सिलेक्टिवली यूज़ करते हैं, क्योंकि ओवरी जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो एक तरह से आपके बोन और हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर हम टेम्पररी सप्रेशन करना चाहते हैं तो मेडिकल सप्रेशन कर सकते हैं, सर्जिकल सप्रेशन तो मैंने बताया, और तीसरी चीज़ है रेडिएशन से भी सप्रेशन हो सकता है। तो ये हुई हार्मोनल ट्रीटमेंट आफ्टर सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। लेकिन एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ये भी है जो कि जब आपके पास आते हैं, थोड़ी बड़ी बीमारी होती है और उनका पता चलता है हम जब
इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई उनके बोन्स में भी हमें बीमारी दिख रही है, तो ऐसे मरीजों में आप कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? कीमोथेरेपी होती है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, खासकर अगर वो हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर हो तो? सो बोन्स में चली गई तो यानी कि स्टेज 4 मेटास्टेटिक ट्यूमर हो गया। सो यूजुअली मेटास्टेटिक ट्यूमर्स का रूल है कि वी शुड ट्रीट बाय हार्मोन थेरेपी अनलेस देयर इज़ अ क्राइसिस की बहुत ही एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है, जो आप सब लोगों को डिस्कस करनी चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ। तो यदि एक पेशेंट क्राइसिस में नहीं है तो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ हार्मोन थेरेपी। तो हार्मोन यानी कि एक गोली हार्मोन की यूजुअली एनास्ट्राजोल या लेट्रोजोल हम लोग देते हैं। साथ में अनलाइक अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हम लोग एक टैबलेट और जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं CDK4/6 इनहिबिटर्स। ये भी एक दवाई है जो कि बहुत सेफ़ दवाई है, इजी टू टेक मेडिसिन है। तो फैले हुए यानी कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर जो ER/PR पॉजिटिव है, शॉर्ट में समझने वाली बात यह है कि उसमें एक 1 टैबलेट ऑफ हार्मोन एंड 1 टैबलेट ऑफ CDK4/6 इनहिबिटर, इतना ही सिंपल इलाज है। कोई कीमोथेरेपी यूजुअली हम लोग देते नहीं है। और ये पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में? दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट मेनोपॉजल विमेन। अगर प्री मेनोपॉजल है अनफॉर्चुनेटली और स्टेज 4 है तो उसमें इसी ट्रीटमेंट के साथ ओवेरियन सप्रेशन जोड़ दिया जाता है। सो द आइडिया इज वन, द पॉइंट विच डॉक्टर गीता इज आस्किंग इज एंड ट्राइंग टू अंडरलाइन इज के स्टेज 4 हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली कीमोथेरेपीज हम लोग फर्स्ट लाइन में नहीं देते हैं। It's just oral tablets. तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ ही है कि आपको कीमोथेरेपी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको अस्पताल के बार बार विजिट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि जो भी देना है वो ओरली देना है। और ये ओरल होने की वजह से ऐसा नहीं कि ये इनफेक्टिव है, इनफैक्ट ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है और हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब इट्स मोर इफेक्टिव, इसीलिए इसको फ्रंट लाइन में रखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स में ये देखा गया है कि कीमोथेरेपी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है और उस तरह का आउटकम नहीं दे पाती है जिस तरह की हमें उम्मीद होती है। थैंक यू डॉक्टर विकास। तो ये आपने हमें हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स में हार्मोनल थेरेपी का बहुत अहम रोल समझाया, और अब हम आपके साथ एक नेक्स्ट एपिसोड में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।